हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे आपके एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। नहीं करें तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं। दूसरी बात करेंगे हम कि आपके एडमिट कार्ड आए हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। कई जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, किसी के रोल नंबर नहीं है, किसी के साइन नहीं है, किसी की फोटो सही नहीं है, किसी के मदर के नाम में मिस्टेक है, किसी के फादर के नाम, डेट ऑफ बर्थ में भी मिस्टेक है। तो वो सभी बातें मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैसे वो सुधार करना है, वो सारी बातें इसमें करेंगे हम। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको इसमें निर्देश भी बताए जाएंगे। पहले हिंदी में बताऊंगा, फिर इंग्लिश में बताऊंगा। जो भी जानकारी है आपको सारी दे देंगे इसके अकॉर्डिंग, जो भी जानकारी है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको क्या करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए 24 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है, 24 जुलाई को एग्जाम है। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तो एडमिट कार्ड के लिए आप यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ, ये एंटर यूजर नेम। तो यूजर नेम अगर आप भूल गए हैं, यहाँ आपका गुम गया है, लॉस्ट हो गया है, तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, जो आपने लास्ट फॉर्म प्रिंट किया था, तो वो ही आपके यूजर नेम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पासवर्ड खो गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। फिर आप यहाँ एंटर कैप्चा करके फिर अपना जो यहाँ बार आएगा यहाँ पे, तो वहां पे एडमिट कार्ड लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद। अब मैं बता देता हूं आपको कि आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके जो एडमिट कार्ड आएगा, तो मैं यही बता देता हूं आपको, इसी जगह बता देता हूं कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा। तो आपका एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट डिटेल होगी, यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल होंगी, यहाँ पे रोल नंबर होंगे, यहाँ पे रोल नंबर होंगे, यहाँ पे रोल नंबर के नीचे आपका फोटो होगा। ठीक है, इसके नीचे आपके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, अगर यहाँ फोटो आपका कटा फटा है, कुछ फोटो आधा है या कैसे भी है, तो आप नया फोटो लगा लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप नया फोटो लगाएंगे। यहाँ आपके साइन कटे हुए हैं तो यहाँ आप दूसरे साइन कर लेंगे, और किसी गजेटेड ऑफिसर से, या कोई प्रिंसिपल हैं, कोई डॉक्टर हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे अटेस्टेड करवा लेंगे। तहसीलदार हैं, जो भी गजेटेड राजपत्रित अधिकारी हैं, उनसे अटेस्टेड करवा लेंगे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं इस बात की। तो लेकिन रोल नंबर आपका कटा फटा या रोल नंबर नहीं आया है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस साइड डिटेल होगी आपकी, कैंडिडेट नेम होगा यहाँ, फिर दूसरे नंबर पे मदर्स नेम, तीसरे नंबर पे फादर्स नेम, उसके बाद आपका जेंडर होगा, मेल है या फीमेल है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है दोस्तों, और फिर आपकी कैटेगरी होगी, एससी एसटी ओबीसी या जनरल, जो भी कैटेगरी आपकी, और फिर होगा पीडब्ल्यूडी। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पे आपका वो भी लिखा होगा। अगर मान लो आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आपका उसमें नाम नहीं आया है, तो फिर आपको ईमेल करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके नीचे आपका मोबाइल नंबर होगा, फिर ईमेल एड्रेस होगा, और फिर किस कोर्स में या कोर्सेज में आपने अप्लाई किया है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी होंगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा। आगे दूसरा सेक्शन आ जाएगा, उसमें एग्जाम डिटेल लिखी होगी। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ आपके दूसरा सेक्शन शुरू हो गया है, तो यहाँ पे आपकी एग्जाम डिटेल लिखी होगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम डिटेल होगी, और इस तरफ होगा आपका एक कॉलम और होगा, जिसमें सिग्नेचर इंचार्ज सीई, उसके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, ये होना भी जरूरी है, आपका यहाँ कुछ नहीं होगा। एग्जाम डिटेल में क्या हो गया, एक तो डेट होगी, एग्जाम डेट, अरे ये सबकी एक ही है, 24 जुलाई। ठीक है ना, 24 जुलाई 2022, संडे। टाइम भी एक ही है सबका, 9 AM टू, यानी सुबह 9 बजे से लेके 9 से 11। ठीक है दोस्तों, तो ये सबका एक ही है, 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका। फिर एग्जाम सेंटर लिखा होगा नीचे, और फिर एग्जाम सेंटर के नीचे एक चीज और लिखी होगी कि एग्जाम सेंटर एड्रेस। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी। फिर नोट लिखा होगा, उसके बारे में मैंने पहले बता दिया था कि नोट में क्या क्या लिखा होगा, कि किस तरीके से आपको अपने मार्क्स अपडेट कर रहे हैं। पिछले साल आपने एग्जाम सीईई का दिया है तो आपको मार्क्स अपडेट करने हैं, जो मैंने पहले बता दिया था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ।
वो था ये, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम इन 2022 already appeared in previous years must submit verify their qualifying examination marks by logging into the website। यानी जिन्होंने 2022 से पहले भी एग्जाम दिया है वो इस साइट पे जाके अपने मार्क्स वेरीफाई कर देंगे। 2020 में या 2021 में एग्जाम तो हुआ नहीं था, वैसे ही आपने फॉर्म भरा था। तो अगर आपने नहीं दिया है, मान लो 2022 में अप्लाई किया है, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बाद में भी अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। तो उनको 20 जुलाई से पहले करने हैं, जो बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले या 6 ईयर बीएड वाले, एमएससी बीएड वाले हैं, और जो 2 ईयर बीएड और एमएड बीएड वाले हैं और एमएड वाले हैं, वो 25 जुलाई तक अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। ये इसमें थी जो पहले एग्जाम दिया है। जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिन्होंने पहली बार ये एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, यानी 2 ईयर बीएड में, एमएड में, या जो 4 ईयर बीएड में, बीए बीएड में या बीएससी बीएड में, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने मार्क्स, जब रिजल्ट ही नहीं आया तो आपको टाइम मिलेगा, आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कि आप कैसे सुधार सकते हैं जो गलतियां इसमें हैं। तो दोस्तों, आप कर रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल की शेयर, डिस्कशन RIE, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उनमें ये सारी बातें लिखी कि आपको किस तरीके से आप जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं या सुधरवा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण निर्देश पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, फिर इंग्लिश का भी मैंने इसमें अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे पहले पहला निर्देश है, कृपया cee.ncert.gov.in पर दिए गए सूचना विवरणिका में उल्लेखित CEE 2022 परीक्षा में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता की जांच कर लें। यानी आप अगर आपने पात्र नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, 2 ईयर बीएड के लिए अप्लाई कर दिया, तो अपनी पात्रता की जांच कर ले कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। केवल योग्य उम्मीदवारों के लिए रैंक सूची तैयार की जाएगी, यानी आप अगर एलिजिबल हैं तो ही आपके मेरिट में नाम आएगा। और परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम का टाइम है 9 से 11, तो 9 से 11 यानी 9 to 11 AM। तो आपको, मेरा मानना है 8 AM को ही एग्जाम सेंटर चले जाना चाहिए, ठीक है। वहां के जांच वगैरह जो होनी है वो हो जाएगी, तो 8 बजे आप पहुंच जाना। ये 45 मिनट का लिख रहे हैं, 8:15 बजे का, तो ये पहुंच जाना है। किसी भी स्थिति में परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप लेट हो गए, 9 बजे बाद आप पहुंचे, तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी उम्मीदवार को बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको एडमिट कार्ड लेके ही जाना है, ठीक है। यदि परीक्षा केंद्र पर आने से पहले प्रवेश पत्र पर फोटो और हस्ताक्षर नहीं छपे हैं, ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उम्मीदवार को राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित अपनी हालिया फोटो और हस्ताक्षर चिपकाना होगा। ये देखिए, जो मैं बता रहा था कि ये 5वां नंबर का जो पॉइंट है वो आपकी समस्या का समाधान कर देता है। यदि परीक्षा केंद्र पर आने से पहले आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका फोटो साफ नहीं है, हस्ताक्षर ठीक ढंग से नहीं छपा है और ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, अपना फोटो लगाना है और साइन करना है, और किसी गजेटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी के पास जाकर के उससे अटेस्टेड करवाना है। राजपत्रित अधिकारी मैंने बता दिया, आपके कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है या गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है, कॉलेज के प्रिंसिपल है, तहसीलदार है, SDM है, किसी से भी आप जो गजेटेड ऑफिसर है उससे जाके आप ये अटेस्टेड करवा के आ सकते हैं। यानी इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यानी फोटो और साइन में कोई दिक्कत है तो आप स्वयं भी इसका हल कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है। उम्मीदवार को परीक्षा के समापन से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कोई बात नहीं है, ये आप खुद देख लेंगे। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति, यानी आप बुकलेट अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन OMR उत्तर पत्रक है, आंसर शीट है, वो आपको उनको इन्विजिलेटर को सौंपनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसको छोड़ने से पहले आप उसको सौंपने से पहले आपको नहीं आना है। आपको परीक्षा प्रश्न पुस्तिका से कोई प्रश्न हटाना नहीं है। कोई प्रश्न गायब पाया जाता है तो उसके रूप में आपके दंड दिया जाएगा, दंड के भागी होंगे, न तो प्रश्न पुस्तिका में न कोई उत्तर पुस्तिका में। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि OMR उत्तर पत्रक में हलकों को, यानी जो गोले हैं, हल्का मतलब ये गोले हैं, ये इनको काला करने के लिए, ठीक है ना, 4 गोले होते हैं ABCD जो किसी को भरना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, काले अच्छी गुणवत्ता वाले काले नीले बॉल पॉइंट पेन लाएं। पेंसिलों का उपयोग की अनुमति नहीं है, यानी आपको बॉल पेन लेके जाने, वो काला होना चाहिए या नीला होना चाहिए, लाल या हरा या किसी भी और स्याही का नहीं होना चाहिए। अब जो शुरू में जो आप परीक्षा
के जो प्रश्न पुस्तिका के मुख्य प्रश्न पर विवरण भरना है आपको, तो वो भी काले या नीले पेन से ही आपको भरना है। और कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रिक उपकरण, संचार उपकरण जैसे सेलुलर फोन, पेजर, मोबाइल आदि और पाठ्य सामग्री परीक्षा हाल में ले जाने की आपकी परमिशन नहीं है। ये तो आपको कोई जानकारी की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो इंपॉर्टेंट है 12वां, 5वां और 12वां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने उपरोक्त डेटा को ध्यान से देखें। यदि डेटा में कोई डिस्क्रिप्शन विसंगति पाई जाती है तो उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह सीईई परीक्षा कार्यालय में 20 जुलाई 2022 5:30 बजे या उससे पहले, ठीक है, यहाँ पे NCERT CEE 2022 help@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट करें। अगर ना आपके नाम में गलती है, पिता के नाम में, माँ के नाम में, DOB आपकी कैटेगरी में कोई भी गलती है, तो आप 20 जुलाई, ध्यान रखिएगा, आपके पास 2-3 दिन है, 20 जुलाई 2022 20 जुलाई 2022 शाम 5:30 बजे या उससे पहले आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरे जो एडमिट कार्ड है इसमें ये गलती है, सुधार करने का कष्ट करें। ठीक है ना? तो ये समस्या भी आपकी सोल्व, किसी भी तरह की, आपका रोल नंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर आपका ईमेल एड्रेस भी गलत है तो वो भी आप अप्लाई कर देना, नहीं तो फिर आपके नंबर आ गया तो फिर आपको हर जगह, क्योंकि आपके ईमेल पे सारी जानकारी आएंगी तो और दिक्कत होगी। फिर वे उम्मीदवार जो 40, अब अगर आपने 20 तारीख से पहले ये रिपोर्ट नहीं करी है, ठीक है ना, तो फिर कोई भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रख लेना। 5 नंबर पॉइंट और 12 नंबर पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो 40% से अधिक विकलांग के साथ नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले हैं, तो लिखित परीक्षा के दौरान एक लेखक की सेवा का उपयोग कर सकते हैं। देखो, लेखक का कोई पात्रता तो लिखी नहीं है, लेकिन आप अपने साथ एक आदमी लिखने के लिए ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका हिंदी वर्जन। मैं आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूँ। चूंकि हिंदी अधिकतर लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में तो उन्होंने निर्देश दे ही रखे हैं, तो इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना, तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जा सकते हैं और एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरिट लिस्ट उन्हीं की बनेगी, ये देख लिया आपने। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको 45 मिनट बिफोर जाना है, ठीक है। इन एनी केस नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। Fourth, no candidate shall be allowed to appear in the examination without admit card. ठीक है, एडमिट कार्ड आपको लेके ही जाना। 5वां है, इफ इन केस photo and signature is not printed, not properly visible on the admit card before coming to the examination center, candidate must paste his her recent photo and signature duly attested by a gazetted officer। ठीक है, ये आपको 5वां नंबर का पॉइंट है कि आपके फोटो में कोई काट छांट है या आपके साइन में कोई गड़बड़ है, तो आप गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लेंगे, अटेस्टेड करवा लेंगे और यहाँ सील भी लगवा लेंगे साथ साथ, ठीक है ना, मोहर लगवाना मत भूलना, ठीक। और ये हो ही गया ये एग्जामिनेशन एक बार शुरू हो गया तो फिर आप बाद में जा नहीं सकते, और एक बार आप उसमें प्रवेश कर लिया आपने तो एग्जामिनेशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। ये बुकलेट आपको मिल ही जाएगी और आपको आंसर शीट आपको सौंप के आनी है, किसी को काटा पीटी नहीं करनी है। और ये आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, और ये कोई चीज़ आप ले जा ही नहीं सकते, नॉर्मल वॉच ले जा सकते हैं आप, ऐसा इसमें लिखा है कि भाई वो, और कोई इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं ले जाना है, और पेपर भी आपके पास नहीं होना चाहिए। ये 12वां है, द कैंडिडेट इज एडवाइज टू गो थ्रू हिज हर अबाउट डाटा केयरफुली। आपको अपना डाटा केयरफुली पढ़ना है, सावधानी के साथ। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन फाउंड, अगर कोई विसंगति आपको मिलती है इन द डाटा में, तो डेटा में कोई भी विसंगति मिलती है तो कैंडिडेट इज एडवाइज टू रिपोर्ट द सेम टू द सीईई एग्जाम ऑफिस ऑन और बिफोर 20 जुलाई 2022 5:30 PM थ्रू ईमेल। ठीक है, तो ये आपको फिर से बता देता हूं, इंग्लिश में आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी गलती है आपके रिकॉर्ड में, कोई भी गलती आ रही है एडमिट कार्ड में, नाम में, आपके डीओबी में कोई भी तरह की गलती है,
है ना? तो आपके साइन में और फोटो में गलती है तो वो तो आपकी सुधर ही जाएगी, आप खुद ही अटेस्टेड करवा के ले आएंगे, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर से। और कोई गलती है तो फिर आप 20 तारीख से 5:30 बजे से पहले, 20 तारीख से पहले पहले आप यहाँ ईमेल करके अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। बस यही थी इसमें। और जो 40% वो जो डिसेबिलिटी है और जिनको कम दिखता है या जो ब्लाइंड है, वो अपने साथ एक लेखक को ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये अब मैं समझता हूँ आपकी सारी जो प्रॉब्लम है इसमें सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो, इनके अलावा कोई दिक्कत हो, तो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी कोई दिक्कत होगी तो कोई समस्या नहीं रहेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से जानकारियाँ मिलती रहें।